नहीं तब तक क्या बोलना, क्या इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, बैंक अब तो एसएससी जब तक होगा नहीं तब तक क्या बोलना, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो पढ़िए सब, हम हमेशा बोलते हैं सब पढ़िए। अब क्या हो जाए कोई जानता है? ठीक, कोई नहीं जानता है। 1 मिनट में दुनिया बदल जाता है, तो आपको सब पढ़ना चाहिए। आइए हम डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। एक डाटा दिया जाएगा और उस डाटा के आधार पे आपको डिसीजन लेना होता है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ कंडीशन दिए जाते हैं। ठीक है, जिस कंडीशन के आधार पर आप ये निर्णय लेते हैं कि हम इस फॉर्म भरने के लिए हाँ, तो उसी को चलाइए ना, क्या दिक्कत है? चलिए चलाइए, ये हो गया। ठीक है, बजाइए बिडू में, बगल वाला पे क्लिक कीजिए, जाइए आप, हो गया, जाइए, पैसा गिनिए। डाटा बेस्ड डिसीजन फॉर्म भरते हैं तो कुछ कंडीशन दिया जाता है, क्या कि आप जैसे एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया है तो उसमें कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आप स्नातक होने चाहिए, दैट मीन्स आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, दूसरा, आपका उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 साल से कितना के बीच में, 18 से कितना के बीच में, 28 32, तो आप 1 जनवरी 2022 को आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। यही है सर, क्या कि आप 18 से 30 के बीच होने चाहिए, 28 के बीच होने चाहिए, जो भी हो। तीसरा कंडीशन क्या है? क्या होना चाहिए? तो हम आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इस टाइप ऐसे कुछ कंडीशन दिए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ सब कंडीशन भी दिए जाते हैं। कुछ क्या दिए जाते हैं? सब कंडीशन। सब कंडीशन बोलते हैं कंडीशन में कंडीशन को। कंडीशन में कंडीशन, यदि किसी का उम्र क्रॉस कर गया है लेकिन वो अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करता है तो उसको एज में छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये एज का सब कंडीशन हो गया। एज का कंडीशन क्या है? जैसे एगो मंत्री हो गया, एगो केंद्रीय मंत्री हो गया, एगो राज्य मंत्री हो गया। तो केंद्रीय मंत्री के अधीन आ गया क्या? राज्य मंत्री। समझ गए? उसी तरीके से एक हो गया कंडीशन, एक हो गया सब कंडीशन। तो सब कंडीशन सबका नहीं रहता है, कुछ कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसके सब कंडीशन भी होते हैं। जैसे कोई अनुसूचित जाति का हो या जनजाति का, अगर वो ग्रेजुएट नहीं है तो उसको ये नहीं है कि उसमें भी छूट दिया जाएगा कि चलिए इंटर पर फॉर्म भर दीजिए, काहे कि अब पिछड़े वर्ग से आते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो सारे कंडीशन के साथ सब कंडीशन अलाउ नहीं होता है। कुछ कंडीशन जरूर होते हैं जिनके सब कंडीशन दिए जाते हैं कि अगर आपका एज ज्यादा है लेकिन आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो हम आपको चलिए 2 साल का या 5 साल का रिलीफ दिए। ठीक है, अब ये सारी जानकारी दे दी जाएगी और फिर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जाएगा कि मिस्टर एक्स का जन्म इतना अगस्त 1999 को हुआ या 2000 को हुआ। बोल दिया कि 17 अगस्त 2000 को मिस्टर एक्स का जन्म हुआ। ठीक है, उन्होंने 65% अंक के साथ स्नातक पास किया। ठीक है, समझ गए? और तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मिस्टर एक्स फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इसी का नाम है डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ये तो आप अपने लाइफ में हर दिन यूज करते हैं कि कौन फॉर्म भरने के लिए हम एलिजिबल हैं। कंडीशन पढ़ते हैं, समझ जाते हैं कि हम इंटर पास नहीं है तो हम ग्रेजुएट नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, अभी आप अपने ऊपर देखते हैं। अब आपको किसी दूसरे का बताया जाएगा कि अंकुश का जन्म इतना तो हुआ, उसका 65% अंक के साथ स्नातकोत्तर है। ठीक है, यानी पीजी है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो बताइए फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता। इसमें कौन बड़ी बात है? एकदम इजी सा चैप्टर है, देखने में लगता है हिस्ट्री जैसा। बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन जब बनाने जाइएगा तो लगेगा दूर, ऐसा 20 को पूछे ना। नहीं समझे? ऐसा 20 को पूछो, हम कहां हार मानने वाले हैं। ठीक है, ये कहे गड़बड़ा रहा है।
लेते हैं एनटीपीसी का पूछा हुआ, फिर आएंगे रेलवे के कुछ अच्छे सवाल, यानी बैंकिंग लेवल के सवाल पे, ठीक है, जो अब रेलवे पूछता है, क्योंकि बैंकिंग अब इस चैप्टर को ज्यादा वैल्यू देता उता नहीं है, क्योंकि अभी समझ में आ गया है बैंक वालों। एक जमाना था जब बैंक में इस चैप्टर से 10-10 सवाल दागे जाते थे, ठीक है, अब नहीं पूछता, ना के बराबर। पहला सवाल बोल रहा है, ये एनटीपीसी 2016 का सवाल है कि ऐसे छात्र, एक आईटी फर्म निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले छात्रों का चयन करती है। किन किन मानदंडों को पूरा करने वालों का चयन करती है? तो कंडीशन नीचे दिया गया है। पहला कंडीशन है, ऐसे छात्र जिन्होंने 10th कक्षा या उसके समकक्ष, समकक्ष समझते हैं, समकक्ष मतलब जो ऐसा जो 10th का, जिसका डिग्री आप ले लेंगे तो वो डिग्री आपके 10th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। जैसे आप सुने होंगे कि अब आप डिप्लोमा कर लेंगे या कुछ कर लेंगे तो आपको इंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, या आप आईटीआई कर लेंगे तो आपको इंटर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि आईटीआई और 12 इक्विवेलेंट हो गया। समझ गए? क्लियर? तो 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष शिक्षा में अगर आप कम से कम 70% मार्क्स लाए हैं तो आपका सिलेक्शन आईटी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं ना है, 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि 10th में 70% मार्क्स होना चाहिए और 12 में 60%। अब 12 में यह नहीं बोला कि आर्ट्स में, कि साइंस में, कि कॉमर्स में। इसका मतलब आप किसी भी संकाय से हो, आपको बस किसी भी डिसिप्लिन से हो, आपको बस पास होना चाहिए 60% के साथ। और नीचे क्लियर कर दिया क्या कि वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या से होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। पहला बोलता है एस एक कला शाखा का छात्र है। गड़बड़ हो गया, यहीं पे हो गया ना गड़बड़। होना चाहिए का हुआ किसका? पी ने 12वीं कक्षा में 80%, 60 चाहिए, 80 लाया है, मामला बन रहा है। और 10th में 90, ये भी सही है, लेकिन यहां पर आकर मामला गड़बड़ा दिया। होना चाहिए किसका? साइंस का है, कॉमर्स का। तीसरा 10th में गड़बड़ा दिया। 10th में 70 होना चाहिए, है कितना? 65। तो अब तो क्लियर है, ये आंसर क्या होगा? डी। क्या समझ रहे हैं? क्या आगे बढ़े हैं? अगला सवाल, एक दुकानदार है जो निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर बिक्री के लिए नहाने के साबुन की इन्वेंट्री रखता है। बोलता है नहाने का साबुन जिनकी प्रति साबुन की कीमत कितनी होनी चाहिए? 15 और 35। यानी वो दुकानदार अपने दुकान में 15 से कम और 35 रुपए से ज्यादा का साबुन नहीं रखता है। ठीक। दूसरा, साबुन की कम से कम 90 यूनिटों की साप्ताहिक बिक्री होनी चाहिए। ठीक है, एक सप्ताह में 90 यूनिट बिक जाना चाहिए और उसकी एक विशेष खुशबू होनी चाहिए साबुन। ठीक। एल जिसमें गुलाब की खुशबू है और उसकी कीमत 27 रुपए है, तो खुशबू भी है। ठीक है, कीमत भी 15 से 35 के बीच है, लेकिन बिकता 85 यूनिट ही है। बिकना चाहिए 90, बिकता 85 है, तो वो इसको तो ना रखेगा, नहीं ना रखेगा। क्या? एम की कीमत 31 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। चंदन का सुगंध है, ये भी ठीक है। और सप्ताह में 73 यूनिट बेचता है, ये क्या है? गड़बड़। 90 नहीं बिकता है। एच की सप्ताह में 95 यूनिट बिकती है, ये सही है। प्रति यूनिट कीमत भी सही है। क्या? हल्की सुगंध भी है, तो क्या दिक्कत है भाई? सुगंध है ना चाहिए, सुगंध है। हाँ, तो विशेष खुशबू मतलब क्या? ज्यादा की कमी थोड़े बोला है, विशेष खुशबू बोला है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? विशेष खुशबू का थोड़ा ज्यादा से क्या मतलब है? खुशबू तो खुशबू होता है। अच्छा, होती है। ठीक। एस की प्रति यूनिट 19 रुपए की कीमत है, इससे तो बढ़िया है। डिटर्जेंट के का कैसा खुशबू होगा, आप समझ रहे हैं क्या? डिटर्जेंट का मतलब समझते हैं क्या? सर्फ साबुन, नहाने वाला, सॉरी, कपड़ा धोने वाला साबुन, सर्फ
लिखिएगा क्या? हम कहां कुछ लिखे हैं जो आप लिखिएगा? वो तो ऐसे ही है, ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बढ़े। अब आइए यहाँ, अब ये नहीं समझिएगा कि रेलवे ऐसा सवाल नहीं पूछता है। अगर आपको ये लगता है कि रेलवे में बस वही वाला आता है तो ये आपकी भूल है। वो वाला आएगा जब सिर्फ एक सवाल पूछना हो, और ये वाला जब आएगा तो इकट्ठे 3 से 5 सवाल, मिनिमम 3, ठीक है। 3 ही रहता है रेलवे में, रेलवे 5 नहीं देता है, 3 ही देता है, ठीक। तो इसको आप समझ रहे हैं, हम आपको इसको यहां समझाते हैं। क्या हो गया भाई? पहला पेज ऊपर गया है, दूसरा पेज नीचे आया है, इसको डाउन कीजिए अब से। हाँ, ये कुछ समझ में मामला आ नहीं रहा, ठीक। आइए, दिख रहा होगा अच्छे से कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है जी। आइए देखिए, और बड़ा करें। क्या उतना पीछे? आगे आओ ना, क्या उतना पीछे? लड़ाई कर लिया का? बच्ची का तपस्या कर रहे हैं। चलिए देखिए, हाँ, बोला कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। सब क्या पढ़िएगा? एक संस्था में प्रबंधक एचआर के चयन की शर्तें दी गई हैं। किसकी? प्रबंधक एचआर की। अगर आपको प्रबंधक यानी मैनेजमेंट का एचआर बनना है तो आपको क्या क्या शर्त फॉलो करना होना चाहिए। पहला बोलता है कि 1/3/2012 को उम्मीदवार की उम्र 30 और 35 के बीच होना चाहिए, मतलब 30 से कम ना हो, 35 से ज्यादा ना हो। कब? 1/3/2012 को। दूसरा कंडीशन दिया है, ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तीसरा दिया है, कार्मिक प्रबंधन में कम से कम, कार्मिक प्रबंधन में एचआर में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, वो भी कितना % अंक से? 65। और किसी संस्था के कार्मिक विभाग में कम से कम 5 साल का क्या होना चाहिए? चयन प्रक्रिया में 50% अंक होना चाहिए। 5 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन, 1/3/2012 को उम्र 30 से 35, ग्रेजुएशन में 60%। तीसरा, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में कितना? 65। चौथा, 5 साल का एक्सपीरियंस। और पांचवा, सिलेक्शन प्रोसेस में 50%। अगर एक कैंडिडेट किसी पांचों के पांचों को कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो उसका चयन तो हो ही जाना है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसके सब कंडीशन दिए, सब के नहीं। जैसे आप फॉर्म ही भरते हैं तो ग्रेजुएशन वाला डिग्री पूरा होना चाहिए, इसमें सब कंडीशन नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपके एज में कुछ कमी है तो एक विशेष तबका है जिसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, समझ गए? तो सब कंडीशन सबके लिए नहीं होता है, सब कंडीशन किसी खास वर्ग के लिए होता है। तो यहां भी सब कंडीशन दिया है। और किस किस कंडीशन का सब कंडीशन दिया है? तो एक तो कंडीशन नंबर 2 का सब कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 है क्या? तो 2 में ग्रेजुएशन में 60% अंक होना चाहिए। अगर किसी को 60% नहीं आया तो उसके लिए सब कंडीशन है। क्या है? कि ग्रेजुएशन में 55 मिला हो, 60 न मिला हो लेकिन 55 आया हो, और कार्मिक प्रबंधन में पीजी में फिर 70 आया हो।
अगर ग्रेजुएशन में 55 आया हो, इसमें 5% कम गया तो इसमें 5% ज्यादा है, इसमें कम तो इसमें ज्यादा, तो फिर उसको हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो करिएगा क्या? तो कहता है कि उसका फाइल जनरल मैनेजर एचआर के पास भेज दिया जाएगा, यानी जीएम एचआर के पास भेज दिया जाएगा। समझ गए? सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पांचों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं? इसलिए सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो फिर ये बोल क्यों नहीं रहे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा? क्योंकि वो कंडीशन को नहीं फुलफिल कर रहा है, लेकिन जिस कंडीशन से उसका रुक रहा है मामला, उस कंडीशन के सब कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो उसका फाइल किसको भेजा जाएगा? जीएमएचआर को। और एक कंडीशन और है 4 नंबर, जिसका भी सब कंडीशन है। कंडीशन नंबर 4 क्या है? कि उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 4 साल का ही है, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि तुम एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो। ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं होगा, क्योंकि इसका सब कंडीशन है। और अगर वो सब कंडीशन को फुलफिल कर दिया कि 5 में से 4 साल का एक्सपीरियंस और उस 4 में से 2 साल उप प्रबंधक एचआर के तौर पे काम किया हो, तो उसका फाइल किसको भेजा जाएगा? प्रेसिडेंट एचआर। तो अब आपके पास 5 चीज हो गया। एक सिलेक्शन होगा, एक सिलेक्शन, एक फाइल जीएमएचआर को भेजा जाएगा, एक प्रेसिडेंट एचआर को भेजा जाएगा, और एक डाटा अपर्याप्त है। तो ये 5 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, उम्मीदवार का चयन होगा, फाइल जीएमएचआर के पास भेजा जाएगा, फाइल प्रेसिडेंट एचआर के पास भेजा जाएगा। 4 तो आप समझ गए। ये जो 5वां है, डाटा अपर्याप्त है। डाटा क्या है? अपर्याप्त। यहां देख लीजिए, निर्णय है पूरा कि छुटा हुआ है? छुटा हुआ है। ठीक है, जैसे 5 कंडीशन है, आज सवाल में 4 कंडीशन के बारे में जानकारी दिया, एक कंडीशन के बारे में जानकारी नहीं दिया। समझ गए? तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि क्वेश्चन अधूरा है। अब क्वेश्चन में जब डाटा ही अधूरा है, क्वेश्चन में जब डाटा ही कम दिया है, 5 कंडीशन के बारे में डाटा ही नहीं दिया है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में डाटा कम है, यानी डाटा आंसर देने के लिए क्या है? अपर्याप्त। समझ गए? ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 5 कंडीशन और 2 सब कंडीशन को एक बार देख के याद रख लें। क्या क्या याद रहेगा? क्या अभी 2-4 कंडीशन भूल गए होंगे? तो इसके लिए क्या करना है एग्जाम में कि आपको तेजी में क्या करना है कि सारे कंडीशन को क्या करना है? तेजी में लिख लेना है। समझ गए क्या? तेजी में ऐसे क्या करना है? लिख लेना है। पहला कंडीशन क्या था? शॉर्ट में, एकदम तेजी में, शॉर्ट में तेजी में लिख लेना है। जैसे हमने लिखा है यहां शॉर्ट में, पहला कंडीशन क्या था? 1/3/2012 को उम्र कितना होना चाहिए? 30 से 35। दूसरा कंडीशन क्या था? ग्रेजुएशन में 7। तीसरा ग्रेजुएशन क्या था? कार्मिक में पीजी या डिप्लोमा कितना परसेंट? 65% के साथ। चौथा कंडीशन क्या था? 5 साल का एक्सपीरियंस। और 5वां कंडीशन क्या था? सिलेक्शन प्रोसेस में 50%। ये 5 मेन कंडीशन था, जिसमें 2 कंडीशन का सब कंडीशन भी था। एक कंडीशन नंबर 2 का और एक 4 का। 2 का सब कंडीशन भी है, इसलिए हम 2 से यहां देखिए एक सब कंडीशन में लाइन लिख के आए हैं। ये सब कंडीशन किसका है? कंडीशन नंबर 2 का। अगर कोई कंडीशन 2 को फुलफिल नहीं करता है, तो हम ये नहीं बोल देंगे कि तुम्हारा चयन होगा। ये तो कंफर्म है कि होना नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोल देंगे नहीं होगा, क्योंकि 2 से क्या है? सब कंडीशन। तो पहले उसके सब कंडीशन को चेक करेंगे। अगर सब कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारा फाइल जीएमएचआर को भेजा जाए। किसको भेजा जाएगा? जीएमएचआर। और एक सब कंडीशन है किसके साथ? 4 के साथ। अगर कोई 4 को फुलफिल नहीं करता है, तो हम उसके सब कंडीशन को देखेंगे। सब कंडीशन क्या है? 5 के जगह
4 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें 2 साल कहा उप प्रबंधक एचआर। ठीक है, समझ गए? तो उसका फाइल भेजा जाएगा प्रेसिडेंट एचआर के पास। अब आइए सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 कहता है कि अंजलि, ओ माय गॉड, अंजलि ठीक है, अंजलि बहुगुणा का जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर वो 25 जुलाई 1978 को जन्म लिए तो वो 2012 में कितने साल की हुई? 78 में जन्म ली तो 2012 में कितने साल की? 34 के आसपास, 35 तो क्रॉस नहीं की। तो उसका एज जो है वो होना चाहिए कितना से कितना के बीच? तो 1/3/2012 के 30 से 35 के बीच। अब वो है 34 साल की, तो उसका एज तो सही है, बोलते नहीं। यानी पहला कंडीशन को वो फुलफिल कर रही है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि उसने ग्रेजुएशन में 62 और पीजी डिप्लोमा में कितना? 65। समझ रहे हैं क्या? इसमें 65, पीजी डिप्लोमा में 65, ग्रेजुएशन में 60 चाहिए, 62 है, पीजी में 65 चाहिए, 65 है। तो ये दोनों भी फुलफिल कर ही रही क्या? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि 6 साल का कार्मिक विभाग में 6 साल का अनुभव और सिलेक्शन प्रोसेस में 55% मार्क्स, बोलते नहीं है। तो 5-6 का है, 5 का चाहिए, 6 का है, ये सबको फुलफिल। और जब कंडीशन को ही फुलफिल कर दी तो सब कंडीशन जाने का जरूरत क्या है? अगर कोई ऐसे ही 28 साल का है तो उसको एज का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वाला पैमाना में जाने का जरूरत क्या है? नहीं ना जरूरत है। यानी इसका चयन होगा, और चयन होगा तो इसका आंसर कितना नंबर ऑप्शन होगा? चयन होगा, 5 नंबर में है क्या? तो 5 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 2 नंबर सवाल पे आइए। कहता है 2 नंबर सवाल कि शिप्रा प्रधान का जन्म 1980 को हुआ। हो जाएगा? एज वाला पहला क्लियर, 67% के साथ कार्मिक प्रबंधन में पीजी डिग्री। तो तीसरा क्लियर, ठीक है, पहला और तीसरा क्लियर है। इसमें ठीक है, इसमें ठीक है। ठीक है, आगे 4 वर्ष का एक्सपीरियंस, जिसमें 2 साल उप प्रबंधक एचआर के तौर पे, 2 साल उप प्रबंधक एचआर के तौर पे। 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और जब 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो इसके सब कंडीशन पे जाएंगे। कहा जाएंगे? सब कंडीशन पे। आज जब सब कंडीशन पे जाएंगे तो सब कंडीशन में देखिए 4 साल का एक्सपीरियंस और 2 साल उप प्रबंधक, ये भी सही है। लेकिन अभी नहीं ना बोलेंगे कि फाइल प्रेसिडेंट एचआर के पास भेजिए जब तक ये दोनों ना हो जाए। क्या समझ रहे हैं क्या? तो ये दोनों क्लियर कर दी तो बोलेंगे चयन तो नहीं होगा, लेकिन फाइल प्रेसिडेंट एचआर के पास भेजा जाएगा, उम्मीद कायम रखिए। ठीक है, आइए आगे बोलता है कि ग्रेजुएशन में 62 और चयन प्रक्रिया में 58। तो ग्रेजुएशन में 60 चाहिए, 62 है, लेकिन इसका चयन नहीं ना होगा। इसका फाइल भेजा जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट एचआर के पास, जो कै नंबर में है? 3 नंबर में। ठीक है, बोलिए 3 नंबर सवाल पे आइए आप लोग। आलोक वर्मा का जन्म 4 मार्च 1976 को हुआ। बोलिए, हो जाएगा? कितना साल का होगा? ना होगा? 36 के लगभग हो रहा है। बोलिए कितना को जन्म लिया है? देखो है, इधर देखो, जन्म कब लिया? वो वाला क्या था? 1/3/2012,
इसका है 1976 मार्च का मतलब 3 अच्छा, तो एक में से 4 घटेगा नहीं ना, घटेगा तो एक में से 4 नहीं घटेगा तो ये एक पैंचा लेगा, बोलिए। अच्छा एक हासिल लेगा तो एक का मतलब एक महीना की एक, अरे ई ना एक मांग रहा है, लेकिन जब ई देगा तो एक महीना ना देगा। एक महीना कितना दिन का, मार्च कितना दिन का, तो पूरा मार्च ही दे देगा, पूरा क्या दे देगा, मार्च, मतलब कितना दे दिया, 31 दे दिया तो हो गया 32, एक ही खुद से था, एक दे दिया तो 32 यानी 28 बचा, ई हुआ 2, अब 2 में से तो 3 नहीं घटेगा, तो फिर एक पैंचा लेगा, कितना, 1 साल ना, तो 1 साल मतलब 12 महीना और 2 पहले से है, 12 2 14, 14 में से 3 गया, 14 में से 3 गया 11 ना, ई बचा 2011, एक में से 6 गया 5, बोलिए ना जी, ई हो गया कितना, 11 में से 6 गया 5 0, 10 में से 7 गया 3, यानी हो गया 35 साल 11 महीना 28 दिन, ठीक है। तो 35 साल 11 महीना 28 दिन का हो गया, तो मामला आप समझ रहे हैं कि इसका एजे खत्म है, और जब एजे खत्म है तो आगे उपाय क्या है, क्योंकि एज के लिए तो कोई सब कंडीशन है नहीं, तो आगे अगर सबको फुलफिल भी कर दे तो इसका तो चयन नहीं होना होगा क्या, तो इसका चयन नहीं होगा, जो कितना नंबर में है, 1 नंबर में चयन नहीं होगा। चार नंबर सवाल पे आते हैं। अच्छा और इसमें देखिएगा क्या, ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि होना तो चयन नहीं है, क्या बाकी सबको फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, 66% के साथ पीजी है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, चयन प्रक्रिया में 57 है ही, ग्रेजुएशन में 63 है, तो इसके बाद का जितना भी है वो सबको फुलफिल कर रहा है, तो हमको तो इधर देखने का जरूरत ही नहीं था, जबकि जब इसी को खत्म हो गया तो आगे हो या ना हो मामला तो वही बनना है। 4 नंबर, मंजू घोष 72% अंक लेकर एचआर में पीजी करने के बाद, एचआर में पिछले 5 साल से एक संस्था के कार्मिक विभाग में क्या है, कार्यरत है, समझ रहे हैं क्या, तो भाई एक्सपीरियंस भी 5 साल का, पीजी में 72% मार्क्स भी है, तो 2 को तो क्लियर करिए थी, किसको किसको, एक पीजी को और एक एक्सपीरियंस को, लेकिन इन ग्रेजुएशन में ना गड़बड़ा दी, ग्रेजुएशन में 56% है, बोलिए ना जी, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है, 56, ठीक है, आज जन्म हुआ है 1997 को, तो एज तो ठीक ठाक, एज क्या है, ठीक ठाक, एज ठीक है, चयन प्रक्रिया भी ठीक है, एज भी ठीक, चयन प्रक्रिया भी ठीक, लेकिन इसमें मामला गड़बड़ा दी है, इसमें जब मामला गड़बड़ा दी तो इसका इसमें जाएंगे, इसमें कह रहा है कि ग्रेजुएशन में 55-56 है, अब पीजी में 70-72 है, तो ये वाला मामला तो सही है इसका, इसलिए इसका फाइल किसको भेजा जाएगा, GMHR को, जो किस नंबर पे है। आगे 5 नंबर सवाल, मिताली बहल 70% अंक लाकर कार्मिक प्रबंधन में पीजी करने के बाद 7 साल से एक, ठीक है, 70% के साथ पीजी है, 7 साल का एक्सपीरियंस भी है, बर्थ डेट भी ठीक है, ग्रेजुएशन भी ठीक है, चयन प्रक्रिया भी ठीक, सब ठीक है ना, पांचों का पांचों क्या है, ठीक है, तो ये पांचों का पांचों इसका सही है, तो इसका चयन हो जाएगा ना, यानी आंसर हो जाएगा 5 नंबर, चयन होगा, लिख लीजिए इसको, छापिए आराम से। ऐसा है कि 6 से 11 कल ही चैप्टर खत्म हो जाए, बनेगा, समझ रहे ना। अच्छा इसका कॉपी हम ले लिए हैं, इसलिए बेचारा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका लिए कॉपी आज इंग्लिश मीडियम फाइनल करने के लिए,
असम में वो ऑनलाइन की लड़की आ गई, ठीक है, हमारा जो जहां बुक रहा था उसका चाबी खो गया, अब हम करें क्या, ठीक, तो हम इनका कॉपी उसी को बेच दिए। बोले बाबू ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो नाम खाली काटना है, अब बाकी जो 5 जगह सही किया है तो तुम भी करबे करेगी आगे चल के, ठीक है, तो बोली कि दे दीजिए सब, लेके लो उसको हम कल दे देंगे, तुमको कॉपी पर मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। आप लोग लिख लीजिएगा क्या, यहीं पे सभा समाप्त करते हैं। 6 से 11 बना के आइएगा, बन जाएगा ना क्या, 6 से 11 बन जाएगा, तो 6 से 11 बना लीजिएगा, कल हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर भी शुरू हो जाएगा, बना के आइएगा, तब कितना टाइम लगेगा। हो जाएगा, अच्छा रुको ना, हम उसका एथिया छपवा ही लेते हैं, उसका एथिया छपवा लेंगे तो सही है, गलत करना रहेगा ना, कल इसको खत्म करके हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज शुरू कर देंगे। तो एक चीज और छापना है, मैंने छुट्टी और जो तबियत खराब है उसको हटा के बोलिए, पढ़ते नहीं है फिर भी छोड़ देते हैं, हाँ मतलब 1 महीना जो क्लास बंद रहा तबियत खराब इस सब में, उसको नहीं जोड़िए, फिर इधर जो छुट्टी उट्टी वो सब हटा के बताइए। छठ तक आराम से, अभी तो सुन रहे हैं कि 1 तारीख तक क्लास चलेगा, 1 तारीख में तुमको समझ में आ रहा है हम कहाँ खींच देंगे इसको, यही एगो कॉपिया बचा, इसमें देखो कई गो बचा, एगो साइलो में थोड़ा सा है, सैटरडे संडे भी तो बुला के पढ़ाएंगे। अभी तो तुम लोग को नॉन वर्बल इसलिए रोके हुए हैं कि 4 से 5 वाला भी कर लेता है, जब 4 से 5 वाला का खत्म होगा तो फिर तुम लोग को बुला के स्पेशल पढ़ाएंगे। हाँ इस सैटरडे नॉन वर्बल होगा, इस बार इसलिए पहले से नहीं बोल रहे ना कि पिछला बार पहले से बोल रहे थे तो मामला गड़बड़ा गया, ठीक है, 6 से 7 वाला को सोमवार से बोल रहे थे, ये जो नया बैच है कि तुम लोग को सोमवार शनिवार को आना है, शनिवार को आना है, शनिवार को आना है, ऐसा होगा कि फ्राइडे संडे दोनों सैटरडे दोनों खत्म हो गया, तो इस बार सबको एक बार नहीं बोलेंगे अभी तक कि सैटरडे को क्लास होगा, कल सीधे अनाउंस करेंगे सैटरडे को क्लास, लेकिन आपको सब कुछ सोच रहे हैं क्या पढ़ना है, पढ़ा देंगे तो ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो 2 दिन के लिए वो कोडिंग स्टार्ट कीजिए फिर बंद कीजिए, टेंशन हो जाता है।